हापुड़ में डॉक्टरों ने किया पैदल मार्च। कोलकाता की घटना के विरोध में किया धरना प्रदर्शन। हापुड़ जिला अस्पताल में भी हुई ओपीडी बंद। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या के विरोध में हापुड़ में भी डॉक्टरों ने आक्रोश जताया। शनिवार को डॉक्टरों ने पैदल मार्च निकाला और धरना प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। इसके बाद एक ज्ञापन भी सौंपा गया। इसी दौरान दिल्ली हाईवे पर भी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों और छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया। हापुड़ के डॉक्टरों में भी काफी आक्रोश देखने को मिला। आईएमए सचिव डॉक्टर विमलेश शर्मा ने कहा, डॉक्टर को धरती का भगवान माना जाता है, जो बीमार मरीज को स्वस्थ कर नया जीवन देते हैं। लेकिन विगत कुछ वर्षों में डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में छात्रा की नृशंस हत्या ने पूरे चिकित्सा जगत को झकझोर दिया है। उन्होंने कहा कि यह चिंता का विषय है कि डॉक्टर अब अपने कार्यस्थल पर भी सुरक्षित नहीं हैं। आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र मोहन ने कहा, डॉक्टरों के लिए काम का अमानवीय बोझ और हिंसा की घटनाएं बर्दाश्त से बाहर हो गई हैं। समय आ गया है कि डॉक्टर समुदाय को अब क्लिनिक से बाहर आकर सड़कों पर आंदोलन करना पड़ रहा है। डॉक्टर पराग शर्मा ने कहा कि डॉक्टरों और उनके कार्यस्थल की सुरक्षा के लिए सख्त कानून की आवश्यकता है। डॉक्टर संजीव वशिष्ठ ने कहा कि देश में बिगड़ती कानून व्यवस्था और महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध चिंताजनक हैं। डॉक्टरों ने मांग की कि जिंदगी बचाने का काम करने वाले डॉक्टरों को अपनी सुरक्षा के लिए डरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उजाला हितैषी एक्सप्रेस के लिए अरुण कुमार, ये खास रिपोर्ट। हमारी मांग यही है कि जो लोग कलकत्ता इस जघन्यतम हत्याकांड में जो लोग दोषी हैं, शामिल हैं, उनको फांसी की सज़ा यथासंभव जल्दी से जल्दी मिले और आगे से जितने भी डॉक्टर्स हैं, हमारी फीमेल डॉक्टर्स हैं और इवन डॉक्टर्स ही नहीं, जितने भी हमारी महिलाएं हैं, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए सभी सरकारों द्वारा। हाँ। क्या नाम है आपका? डॉक्टर नरेंद्र केन। अच्छा, आज जो आपने पैदल मार्च निकाला है, क्या मांगे आपकी? जी, पहले इससे पहले मैं एक दो शब्द कहना चाहूँगा कि पहले आप ये समझो कि आपको आइडिया होना चाहिए, पूरा आइडिया, हमारे समाज के सब लोगों को आइडिया होना चाहिए कि हमारी जो डॉक्टर्स हैं या हमारी जो काम करने वाली जो लेडीज हैं, वो कितनी मेहनत से और कितनी सुरक्षित वातावरण में काम करती है। आपको आइडिया होना चाहिए, लगातार 36 घंटे वो डॉक्टरनी ड्यूटी कर रही थी। आपको पता होना चाहिए 36 घंटे में क्या 1 मिनट की उसे आराम करने की फुर्सत नहीं होनी चाहिए। वो बेचारी अपने काम के दौरान हॉस्टल नहीं गई, वो वहाँ गई जहाँ सबसे सुरक्षित स्थान उसको दिया गया था, हॉस्पिटल। क्या सबसे सुरक्षित जगह नहीं है हॉस्पिटल डॉक्टरों के लिए? अगर वो सुरक्षित नहीं है तो फिर सुरक्षित कहाँ है? वो सबसे सुरक्षित जगह थी और वो भी वहाँ पे थी, वो सेमिनार रूम में जहाँ पे किसी की एंट्री नहीं होती। वो वहाँ जा कर के आराम कर रही थी। आराम क्या कर रही थी? ये इसलिए बैठी थी कि कुछ मैं मरीजों को और ज़्यादा समय दे सकूँ। लेकिन उन दरिंदों ने उस बेचारी को वहाँ भी नहीं छोड़ा। मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे नहीं जा रहा, कितनी दरिंदगी हुई है, किस हालत में वो मिली थी, कितने लोगों ने कैसे किया। लेकिन ये सोचो, अगर मेरी बेटी होती तो मैं तो मर जाता। लेकिन मरते क्यों? मरने क्यों दे रही है हमें सरकार? हमें मरने देते, हमें जिंदा रखे, हमें सुरक्षित दे, जिससे हम देश का स्वास्थ्य। हमारी बिटिया अगर सुरक्षित नहीं रहेगी, हम कैसे आपको एश्योर कर देंगे कि आप सुरक्षित हैं? हम कैसे आपको एश्योर कर दें कि रात के 3 बजे आप कोई पेशेंट आता है, हम उसको सुरक्षा दें? आप हमसे उम्मीद करो, कैसे करोगे उम्मीद? आप हमसे कहो कि रात के 2 बजे उतर के डॉक्टर ने नीचे आ जाए, कैसे आ जाए? आप हमें सुरक्षा दो। मरीज के साथ में 20 लोग आते हैं, मरीज डॉक्टर नहीं रहती है अकेली, बताओ वो कैसे काम कर पाएगी? आप मेरे को ये बताओ। मैडम खड़ी हैं यहाँ पे, डॉक्टर साहब खड़े हैं, हड्डी का मरीज आता है, मैडम सर्जन है, मैं रेडियोलॉजी, जो कितनी जगह कितनी बार मैं रात में मरीज आता है, अकेला डॉक्टर आता है, 20 और चोट लगा हुआ मरीज। भाई हमें भी नींद में से उठ के आता है बंदा, 1-2 मिनट थोड़ा सेटल होने में लगता है, फिर भी उसके बावजूद भी हम सेटल नहीं होते, उन्हीं कपड़ों में आ जाते हैं, उन्हीं कपड़ों में आकर के काम करते हैं। जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं उन्हीं में काम करते हैं, नहीं करते? आप बताओ। मांग ये है, जो जितनी बातें कही हैं उनको सही कर दो, एक एग्जांपल सेट कर दो। ये एग्जांपल सेट को इन्हीं को सेट कर दो। जैसे मैं बोल रहा हूँ उधर से कोई हमारे को सेटिस्फाई कर दो, हम इसने भी मान जाएंगे। कैसे मानेंगे? हमारी बिटिया, डॉक्टर साहब की बिटिया, डॉक्टर साहब का बेटा MBBS करने गया, उसके बाद MS करने गया, वो बिटिया घर से दूर गई है, तो कौन है उनका गार्जियन?
किसके पास जिम्मेदारी है? कौन उसको संभालेगा? सरकार। तो सरकार जवाब देगी या हम मांगेंगे? ये तो सरकार का दायित्व। हमें भूख लग रही है तो रोटी हमारी माँ में देती है, तो ऐसी हमारी सरकार हमारी माँ है, हमारी सुरक्षा दे। क्यों नहीं दे रही हमें सुरक्षा? मरेंगे, हमें मारोगे? बताओ हम कैसे इन रिसोर्सेज पे काम कर ले? जवाब दो आप। हम तो जवाब मांग रहे, हमारा कुछ नहीं है, हम तो अपनी बेटियों की सुरक्षा मांग रहे, देव सुरक्षा। हम तो अपनी सुरक्षा मांग रहे, अपने देश को सुरक्षित चाह रहे, अपने देश का स्वास्थ्य सुरक्षित चाह रहे, अपने देश के हर डॉक्टर को सुरक्षित चाह रहे, हर बेटिया को सुरक्षित चाहने, चाहे वो बीएससी कर रही है, बीएससी नर्सिंग कर रही है, एमबीबीएस कर रही है, बीए कर रही है या कुछ भी कर रही है। क्या उसकी सुरक्षा का अधिकार है या नहीं है? ये बताओ। हम आपसे मांग रहे हैं, एक डॉक्टर आप हमारी बात को पहुंचाओ, हमारी बात को वहां तक पहुंचाओ। हमें दो, हमें न्याय दो।